वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या घोषणाओं का अंबार लगा दिया आपने, घोषणाओं का अंबार लगा दिया। ये घोषणाओं वाली सरकार जानी जाएगी, ये घोषणाएं थोथी साबित होंगी। मैं आज कह रहा हूं आपको, थोथी घोषणा होंगी ये। अरे घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा है नहीं आपके पास में। अभी तक मैं समझता हूं जोगाराम जी, ये आपकी सरकार बनी है, ये समझ में ही नहीं आई आपको बनी है कि नहीं बनी अभी तक। आपके लिए अच्छा होता, प्रदेश के लिए अच्छा होता, हम सब के लिए अच्छा होता यदि केंद्र सरकार के बजट के बाद हमारा बजट रखा जाता। वैसे आपका कसूर नहीं है, आप जुमलेबाजी में माहिर हैं, जुमलाबाजी में माहिर हैं, विश्वास रखते हैं इसमें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारा बजट पेश हुआ, पूरे राजस्थान की जनता आस लगाए बैठी थी कि हमारे लिए बजट आएगा। बजट आया, बजट पे बहस शुरू हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बजट का बहस का जो स्तर है वो स्तर सही नहीं है। पूरा राजस्थान, आप चुप रहिए महाराज, पूरा माननीय सदस्य है, मेरे मित्र है, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, इस बहस को सुन रहा है, और आपने बजट के बहस बजट पे हो रही है, चर्चा बजट पे हो रही है। क्या हुआ, क्या होना चाहिए, बजट में क्या चीज रह गई, बजट में क्या चीज अच्छी है, जनता के लिए क्या फायदे की, ये सब बातें होनी चाहिए थी। लेकिन मैं जिस प्रकार से ये चालू हुआ है, नगर पालिकाओं में ऐसी बहस नहीं होती है, बहस बजट की हो रही है और चर्चाएं किसी और चीज की हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं चेताना चाहता हूं, हाउस हमारा है, राजस्थान के हाउस की एक गरिमा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान का विधानसभा जाना जाता है, लेकिन आप इस प्रकार से, अभी तक मैं समझता हूं जोगाराम जी, ये आपकी सरकार बनी है, ये समझ में ही नहीं आई आपको बनी है कि नहीं बनी अभी तक। फरमा रहे हैं हमारी सरकार जनता की सरकार है, वो आप वाली सरकार थी नहीं, कभी इधर की, कभी इधर की, कभी होटलों की, कभी बाहर की, वैसी सरकार हमारी नहीं है। समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, राजनीति में उतार चढ़ाव सब के आते हैं। भगवान करे आपके जल्दी नहीं आ जाएं, आपके जल्दी नहीं आ जाएं, ध्यान रखना आप। लेकिन मैं ये समझता हूं सभापति महोदय, मेरा ये दुख था, मैं आपके सामने रखा है। यदि आपको ये मेरी बात सही नहीं लग रही कि बहस बजट पे होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जनता हमारी देख रही है हमारे को, आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, करे, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बस सभापति महोदय, मैं बैठा बैठा ये महसूस कर रहा था कि यदि राज्यपाल का अभिभाषण होता, राज्यपाल महोदय का, तो जो बातें अब जो हो रही हैं, राजनीतिक बातें, जो बजट के अलावा बातें हो रही हैं, वो सारी बातें उसके अंदर आ जाती। लेकिन पता नहीं किस सलाहकार के सलाह में आकर के आपने जो राज्यपाल जी का, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं कराया। आप कराते तो राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलता। राज्यपाल का भाषण तो नहीं कराया, लेकिन मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं और केंद्र से पहले बजट पेश करना कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। लेकिन अच्छा होता, आपके लिए अच्छा होता, प्रदेश के लिए अच्छा होता, हम सब के लिए अच्छा होता यदि केंद्र सरकार के बजट के बाद हमारा बजट रखा जाता। आज हमारा शेयर क्या होगा?
आज कोई बता सकता है खड़ा होकर के कि हमारा शेयर क्या होगा? कोई नहीं बता सकता। इसलिए यदि बाद में रखा जाता, हम सब फायदे की बात होती। सभापति महोदय, सरकार ने जो बजट रखा है बहुत लंबा समय लिया। 3 घंटे तक हम बैठे रहे और 3 घंटे तक सुनते रहे। अच्छी बात है, लंबा भाषण पढ़ा आपने, लेकिन भाषण में आपने बजट में रखा क्या? आपने 3,34,000 करोड़ का बजट पेश किया और राज्य की आमदनी क्या है? 2,64,000। बाकी कहां से आएंगे? 70 लाख करोड़ रुपए आपको, 70,000 करोड़ रुपए आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अब आप कर्ज की बात कर रहे थे कि उस सरकार ने डबो दिया, उस सरकार ने डबो दिया। तो ये 70,000 करोड़ रुपए कहां से लेंगे आप? कैसे लेंगे आप? आपने कहीं इसका स्पष्ट उल्लेख किया कि यहां से बजट लेंगे? नहीं किया। मैं कह रहा हूं, आप भी संसद में रहे हुए माननीय सदस्य, मैं भी आपके साथ एमपी रहा हूं। हमारी सालाना आमदनी क्या है? हमारे कर्ज की और आमदनी का रेशो क्या है? ये समझना पड़ेगा। आरबीआई ने नोटिस दे रखा है आपको, राजस्थान को आरबीआई ने नोटिस दे रखा है। ये कब ब्लैक लिस्टेड कर देगा आपको पता नहीं चलेगा इसका। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या घोषणाओं का अंबार लगा दिया आपने, घोषणाओं का अंबार लगा दिया। ये घोषणाओं वाली सरकार जानी जाएगी। 1005 घोषणाएं हुई हैं, 1005। एक आपसे निवेदन करूं, कितनी घोषणाएं आपको अच्छी लगती है? घोषणाएं कितनी अच्छी लग रही है आपको? 5, 10%, 20%, 100%? सब पूरी करा। ये बात नहीं, पूरी करने के लिए ही घोषणा है। ईश्वर करे आपको इतनी ताकत मिले कि आप इन घोषणाओं को पूरी कर सको। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, आप ये घोषणाएं कैसे पूरी करोगे? कुछ बताओ तो सही। कितना पैसा है आपके पास इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए? मात्र 44,000 करोड़ रुपए है। और 44,000 करोड़ रुपए में ये 105 योजनाएं आप घोषणाएं पूरी कर दो तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको। लेकिन नहीं होंगी ये घोषणाएं, थोथी साबित होंगी। मैं आज कह रहा हूं आपको, थोथी घोषणा होंगी ये। अरे घोषणाओं का अंबार लगा दिया, पैसा है नहीं आपके पास में, कहां से पूरी करोगे आप? वैसे आपका कसूर नहीं है, आप जुमलेबाजी में माहिर हैं, जुमलाबाजी में माहिर हैं, विश्वास रखते हैं इसमें। आज भी 10 साल हो गए, लोग 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं, अपना खाता अभी भी टंटोल रहे हैं, और आपने भी वही काम शुरू कर दिया। अब आप देखिए, आप बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। मैं सोच रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कितने भले आदमी हैं। मैं बजाता हूं ताली, भले आदमी। बजट आज दिन तक नहीं आया। वास्तविकता स्वीकार करने में मैं आपको भी करता हूं, मैं आपका भी उतना ही रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आपको, बुरा नहीं माने तो। आप बार बार खड़े मत होना। देखिए,
मैं हिंदुस्तान की तीनों संस्थाओं में रहा हूं, सदनों में रहा हूं। बीच में बार बार उठना मैं समझता हूं अच्छे पॉलिटिशियन की पहचान नहीं है। और मैं आपको इतना अच्छा मानता हूं, मुझे दुख होता है कि बार बार क्यों खड़े हो रहे हैं। तो मेरा है सुझाव है, मैं इसका पूरा नहीं मत मानना, मेरा मन है, मैंने बोल दिया ऐसा। लेकिन जब बार बार प्रधानमंत्री जी का नाम बोल रहे थे तो बीच में कभी कभी मुख्यमंत्री जी का भी नाम आ रहा था। तो मैं समझ रहा कि कभी कभी दबाव में मुख्यमंत्री जी को भी याद तो किया जा रहा है, याद तो किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात की। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, आपने राजस्थान का नजारा देखा। 11 सीटें आपने हारी, 25 का नारा दिया आपने, हेक्टिक की बात करी। और मोदी जी तो कुट्टी हो गए आपसे, मोदी जी कुट्टी हो गए। 25 की बात कही आपने और आपने जो है 11 खो दी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो शुरू नहीं किया। सभापति महोदय, आपका जो समय है वो समाप्त होने वाला है। 1 मिनट में अपनी बात पूर्ण करें प्लीज। कोई बात नहीं, मैं हमारे नेता है नहीं, मैं इनसे मैं निवेदन करूं, आज वक्ता है 34, भले ही होंगे तो आपको 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। मैं मेरी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं और आप 1 मिनट में, मैं मेरी पार्टी की समझ। ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं हो पाता, ऐसे नहीं, मैं तो बोला ही नहीं कुछ भी। आप समाप्त कर दें, कॉन्क्लूड करते हैं। आप वरिष्ठ मैं ये कह रहा था, प्रधानमंत्री जी कुट्टी हो गए और वो तो आंध्र प्रदेश और बिहार में उलझे हुए हैं। अब आपको खुश रखेंगे कि उनको खुश रखेंगे? आपको खुश रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? सर कोई बात नहीं, मैं समय पूर्ण हो चुका है साहब।